ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। ये है हमारा अगला ट्रांजैक्शन। 3 अप्रैल 2010 को राम ट्रेडर्स से माल खरीदा 10,000 रुपये का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब पार्टी का नाम हो और नगद उधार कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये माना जाए कि माल उधार खरीदा। अब यहाँ पर प्रभावित होने वाले जो दो खाते हैं वो है परचेस अकाउंट और राम का अकाउंट। और हमने सीखा था कि ये जो हैं नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और इन खातों के नियमानुसार परचेस अकाउंट डेबिट होगा और राम ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब चूंकि हमने राम ट्रेडर्स से माल खरीदा है तो हमें इनवॉइस मिला है, तो हम देखते हैं किस प्रकार का इनवॉइस हमको मिला है। ये रहा इनवॉइस और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ऊपर लिखा है क्रेडिट मेमो। इनवॉइसेस जो हैं वो उधारी वाले बिल भी हो सकते हैं, सामान्य भाषा में हम इनको बिल कहते हैं। ये उधारी वाले बिल भी हो सकते हैं और नगद वाले बिल भी हो सकते हैं। जो इनवॉइस उधार की होती है वहाँ पर प्रायः इस तरह से क्रेडिट मेमो लिखा होता है और यदि नगद पेमेंट हुआ हो तो यहाँ पर कैश मेमो लिखा होता है, ताकि पता चल सके कि जो भी माल खरीदा या बेचा गया है उसका पेमेंट नगद हुआ है या वो उधार में है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर डला हुआ है और नीचे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है या जिस दिन इनवॉइस बना है उसकी डेट डली है और जो माल हमने खरीदा है यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है। बासमती राइस खरीदा गया 200 किलो 50 रुपये प्रति किलो की भाव से, तो ये टोटल अमाउंट आया 10,000 रुपीज़ और इस तरह से ये इनवॉइस 10,000 रुपीज़ का तैयार हुआ है। आइए अब देखते हैं कि टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अभी देखिए वापस हम ये गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आ गए हैं और चूंकि अब हमको इसकी एंट्री करना है तो हम ये ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हम अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पर आ गए और अब चूंकि हमको परचेस में जाना है तो परचेस वाउचर हमको यहाँ से चुनना रहेगा और इसके लिए शॉर्टकट की होती है F9 प्रेस किया तो ये परचेस पर हम चले गए। अब यहाँ पर देखिए ये परचेस में हम अपनी पहली एंट्री कर रहे हैं तो ये नंबर 1 है और सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमको यहाँ डालना है। जैसे कि हमने आपको इनवॉइस दिखाया था वहाँ पर जो हमारा इनवॉइस नंबर था 13 वो हमने यहाँ डाल दिया और जिस डेट को वो इनवॉइस बना है वो डेट हमको यहाँ डालनी है। वो डेट थी 3 अप्रैल, तो ये तारीख हमने डाल दी 3 अप्रैल। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिए यहाँ पर भी हमको डेट बदलना होगी क्योंकि हमारा ये ट्रांजैक्शन है ये 3 अप्रैल का है। डेट बदलने के लिए यहाँ देखिए जो शॉर्टकट की होती है F2, तो F2 हम प्रेस करेंगे तो ये वाउचर डेट आ गई। अब यहाँ हमको 2 की जगह इसको कर देना है 3, ये हमने 3 टाइप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए यहाँ डेट बदल करके 3 अप्रैल हो गई। अब हम एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ टैली में क्रेडिट और डेबिट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट पहले आ रहा है या डेबिट। अब चूंकि यहाँ हमको पहले क्रेडिट के पर्टिकुलर्स लिखना है तो क्रेडिट के पर्टिकुलर्स में ये आ जाएगा राम ट्रेडर्स। इसको हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर अमाउंट जो है हमारा 10,000 का वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा जो अकाउंट डेबिट किया वो परचेस अकाउंट था, ये हमने परचेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेज है, तो जो आइटम हमने खरीदा है उस आइटम का नाम हम यहाँ लिख देंगे। आइटम था बासमती राइस, तो ये बासमती राइस हमने सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी 200 kg थी, 200 डाल दिया। रेट था 50 रुपीज़ पर kg, तो ये हमने रेट डाल दिया, उसके हिसाब से 10,000 अमाउंट अपने आप आ गया है। अब फिर एंटर प्रेस करेंगे, हम आ गए नरेशन पर। अब इसका नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। एंटर प्रेस करने पर ये एक्सेप्ट बॉक्स जब आएगा तब वापस एंटर प्रेस कर दें। एक्सेप्ट करने के साथ ही अब ये हमारी एंट्री पूरी हो गई।
आइए अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। ये है हमारा अगला ट्रांजैक्शन जो कि 5 अप्रैल को हुआ। माल खरीदा 5,000 रुपये का। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब नगद या उधार खरीदी हुई है ये न लिखा हो और पार्टी का नाम भी ना हो तो ये माना जाता है कि माल नगद खरीदा। तो यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले खाते हैं वो परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और इनके नियमानुसार यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं इसका इनवॉइस। ये रहा इस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस। और जैसा कि हमने आपको पिछले ट्रांजैक्शन के दौरान बताया था कि इनवॉइस में अगर वो उधार का हो तो क्रेडिट मेमो लिखा रहता है और अगर वो नगद हो तो वहाँ पर कैश मेमो लिखा रहता है। अगर कैश मेमो या क्रेडिट मेमो न लिखा हो तो पहचान के लिए बिल पर प्रायः नीचे की ओर कैश, क्रेडिट, नकदी प्राप्त या पेड इस तरह से कुछ लिखा होता है। यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर डला है 21 और तारीख डली है 5 अप्रैल की। इसके जो डिटेल्स हैं यहाँ दिए हुए हैं। सोयाबीन ऑयल 100 किलो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया है, तो ये टोटल इसका अमाउंट आ गया 5,000 रुपये। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। चूँकि हम परचेस वाउचर में ही हैं तो इसलिए हमको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और पहली एंट्री हम परचेस की पहले कर चुके हैं, इसमें अब ये दूसरी एंट्री हो रही है तो यहाँ पर नंबर 2 आ गया। सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने देखा था 21, वो हम यहाँ डाल देंगे। तारीख जो इनवॉइस की है वो 5 अप्रैल है तो वो हमने यहाँ पर डाल दी। अब ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो 5 तारीख को हुआ है तो हमको वाउचर डेट भी बदलना होगी। इसके लिए जैसा बताया था F2 प्रेस करें और यहाँ पर डेट बदल दें। यहाँ हमने 5 अप्रैल डाल दिया, ये डेट भी बदल गई। अब एंटर प्रेस करके हम पर्टिकुलर्स पर आ जाएंगे। क्रेडिट पहले है और यहाँ पर क्रेडिट जो है हम कैश अकाउंट को करेंगे, इसलिए यहाँ से हम कैश सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट हमको डाल देना है 5,000, एंटर प्रेस कर दिया। परचेज अकाउंट ही है इसलिए हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर परचेस पर हम आए। आइटम का नाम है सोयाबीन ऑयल, एंटर प्रेस कर लें। क्वांटिटी लिख दें 100 kg, रेट 50 रुपीज़ पर kg, ये 5,000 रुपीज़ आ गया। एंटर प्रेस करते जाएं और ये हम नरेशन पे आ गए। अब हम नरेशन डाल देंगे। नरेशन हमने डाल दिया बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, एंटर प्रेस किया और अब हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई हमारी एंट्री।